आपकी बॉडी ट्विन फ्लेम जर्नी को कैसे रिफ्लेक्ट करती है? हर दर्द कुछ कहता है। एसेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपकी बॉडी आपके ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में इंडिकेशंस देते रहते हैं, बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करते रहते हैं। ये एक बहुत अधिक रिक्वेस्टेड टॉपिक है क्या कभी आपने अपने बॉडी में पेन, टेंशन या इवन फटीग को एक्सपीरियंस किया है? बॉडी पेन का मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद, रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद भी बने रहना या फटीग फील होना या टेंशन, अनकॉमनली टेंशन, ये सारी बातें कुछ आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में भी इशारा करती हैं। मिस्टीरियस टेंशन और क्रॉनिक फटीग ये एक कुछ इंडिकेशंस है आपके ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड. So in this way, your soul whispering you to look deeper, there is something to understand. आपकी बॉडी इंडिकेट करती है कभी पेन, कभी टेंशन, तो कभी बिना किसी रीज़न थकान. योर बॉडी इज़ योर स्पिरिचुअल मैप. ये इंडिकेशंस हैं. क्या आप अभी भी कैरी कर रहे हैं? क्या डिनाई कर रहे हैं आप? और अभी भी क्या कुछ सीखना है आपको? इट्स नॉट अ पनिशमेंट, इट्स अ गॉड्स जेंटल गाइडेंस टुवर्ड्स योर जर्नी. तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हेड से. हेडेक. अगर बिना किसी सॉलिड रीज़न आप क्रॉनिक हेडेक, डिजीनेस फील करते हैं तो ये इंडिकेशन है आपके अंदर अभी भी ईगो भरा है. एरोगेंस हो सकता है या आप इंट्यूशन एंड लॉजिक के बीच डिसीजन नहीं ले पाते. आपके माइंड में एक तरह की बैटल हमेशा चलती रहती है. वो कारण बनती है आपके टेंशन का, आपके हेडेक का, एंड बिना किसी रीज़न फील होगा आपको ये सब. एक और रीज़न हो सकता है आपके अंदर प्राइड, ईगो का बहुत अधिक होना, या आप खुद को हमेशा सही साबित करने में लगे रहते हैं. आप ही सिर्फ सही है और बाकी सब गलत. ऐसे में क्या करना है? सॉल्यूशन क्या है? अगर हेडेक है, टेंशन बहुत रहता है, स्कल में भी आपको कोई भी साइड हो सकता है, अपर स्कल या साइड में हेडेक बना रहता है विदाउट एनी रीज़न, तो अब सॉल्यूशन क्या है? आप इनर वर्क करें. सॉलिट्यूड में थोड़ी देर के लिए टाइम स्पेंड कीजिए. ईगो को ख़त्म करें. गुस्सा कम करें या बिल्कुल नहीं करें. कम क्यों, हमें तो गुस्सा करना ही नहीं है ना. ईगो एंड गुस्सा, एंगर इशू को बिल्कुल ख़त्म करिए. और प्राइड किस बात की? सब कुछ तो ईश्वर का दिया हुआ है, इसीलिए घमंड या प्राइड, अहंकार का कोई सीन नहीं होना चाहिए. रिमेंबर, हेड बोज नॉट इन डिफीट बट इन रिवरेंस टू ट्रुथ. सेकेंड, थ्रोट. बोलने में दिक्कत या खुलकर बात नहीं कर पाना. सोर थ्रोट, गले में दर्द बने रहना, सच बोलने में घबराना. कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स मीन्स सप्रेस्ड इमोशंस और डिसऑनेस्टी. मतलब आपने अपने फीलिंग्स को कभी आप रख ही नहीं पाते, सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या अगर करते भी हैं तो पूरी तरह से आप नहीं बोल पाते कुछ भी. बात करते वक्त आपका गला इमीडिएट ख़राब होने लगेगा, खराश होने लगेगी. बातचीत एकदम फ्री फ्लो जैसे बोलना होता है. कम्युनिकेशन स्किल में वो आप उतने अच्छे नहीं कर पाते. आप सोचते हैं ये बोलेंगे वो बोलेंगे, लेकिन जैसे ही सामने आप किसी खड़े हो जाते हैं या आपको जिनके सामने बात करनी होती है, बस आपका उस वक्त आपको थ्रोट रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम या इशू आ जाएगी. सोर थ्रोट, गले में दर्द, या हो सकता है आपका गला ही उस वक्त आपकी आवाज़ या आपके इमोशंस को बिल्कुल साथ ना दे, हार्मोनाइज ना करे. ऐसे में करें क्या? ऑनेस्ट कम्युनिकेशन कीजिए. रिटर्न टू ऑनेस्टी, नॉट जस्ट विथ अदर्स बट विथ योर सेल्फ. अपने आप से भी ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करिए. हमेशा सच बोलिए. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप झूठ बोलते हैं, मैं ये बोल रही हूँ कि सच बोलने की आदत बेहद ज़रूरी है. सो हमेशा सच बोलने की कोशिश करें. और पूजा पाठ करिए. माँ सरस्वती की उपासना, आराधना ऐसे में ज़रूरी होती है करना. और ऑनेस्टी, अपने साथ भी ऑनेस्ट रहें, दूसरों के साथ भी. डिसऑनेस्टी बिल्कुल भी ना करें, दूसरों के साथ भी ऑनेस्ट रहिए. थर्ड, हार्ट. चेस्ट पेन, इरेगुलर हार्ट बीट और हार्ट पल्पिटेशन और प्रेशर फील होना हार्ट एरिया में, चेस्ट एरिया में,
के आसपास, ये इंडिकेट करता है अभी भी वुंडेड फेमिनिन एनर्जी में हैं आप। बिट्रेयल या चीटिंग फेस करना भी लक्षण हो सकता है। आप अपने लाइफ में हो सकता है बहुत बार बिट्रेयल आपके साथ हुआ हो, रिलेशनशिप में बिट्रेयल हुआ हो या चीटिंग हुआ हो, और फॉरगिव आप नहीं कर पाते उन लोगों को या उन इंसिडेंट्स को, भूल नहीं पाते। फॉरगेट एंड फॉरगिव आप नहीं कर पाते उन लोगों को या उन इंसिडेंट्स को। ऐसे में क्या करें? ऐसे में आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना होगा। इनर वर्क करने करें ना, खुद किसी के लिए आप आपके साथ कोई बिट्रे करे ये ध्यान दें, और ना तो आप किसी के साथ चीटिंग करें। इतना करना होगा आपको, तभी चेस्ट एरिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगा रहता है। हार्ट पल्पिटेशन या थोड़ा भारीपन, हैवीनेस लगा रहेगा। हाँ, मेडिकल चेकअप ज़रूरी है। अगर मेडिकल चेकअप में कुछ ना कुछ आया है तो ये इंडिकेशंस फिर यहाँ पे आपके लिए ये फिर नहीं है। लेकिन अगर सब कुछ टेस्ट वगैरह नॉर्मल है तो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि आप ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं, तो इसको आप इमीडिएटली चेक करें। एक और ले लेते हैं, नंबर 4, स्टमक। डाइजेस्टिव इशू, ब्लोटिंग या स्टमक डिस्टर्ब रहना बिना किसी प्रॉपर रीज़न के, मतलब ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आप एंग्जाइटी, फियर इशू, फियर ऑफ आउटकम से परेशान रहते हैं। मतलब आगे क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, ये जो आउटकम से परेशान रहते हैं, इसीलिए एंग्जाइटी बहुत आपको बनी रहती होगी। फियर इशू आपको हो सकता है, इनसिक्योरिटी फीलिंग आपको हो सकता है, एकदम से टेंशन में आप आ जाते हैं थोड़ा सा भी अगर सिचुएशंस अब नॉर्मल हो जाए तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? सोल्यूशन ये है, माइंडफुल एंड हेल्दी ईटिंग, न्यूट्रिशनल ईटिंग। आपको हमेशा यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप जो भी खाएं सोच समझ कर खाएं। एंड इमोशनल रिलीज बेहद ज़रूरी है। दीज आर द हीलिंग एंड सोल्यूशन। इसके साथ साथ किसी के लिए ग्रजेस अपने दिल में भर के मत रखिए। काइंडनेस प्रैक्टिस करें, किसी के भी लिए अपने दिल में, मन में भर के कोई भी बात मत रखिए। काइंडनेस प्रैक्टिस करें, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी। पॉइंट 5 है, एक और लेते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मिसकैरेज, या आप अगर अभी तक अगर आप पेरेंट्स नहीं बन पाए, मिसकैरेज हो जा रहा है बार बार, सेक्सुअल डिसफंक्शन या फिर डिजीज़ इंडिकेट करता है, सेक्सुअल अब्यूज़ होना आपके साथ अगर या फिर हुआ हो, या फिर मैनिपुलेशन आप ज़्यादा करते हो, और मिसयूज़ ऑफ इंटीमेट एनर्जी, आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को मिसयूज़ अगर करते आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मेडिकल रिपोर्ट अगर कुछ इंडिकेट करता है तो फिर वो अलग, बार बार मैं ये बता रही हूँ, फिर वो अलग हो जाती है। लेकिन कुछ मेडिकल रिपोर्ट अगर नहीं है, आप अगर एकदम नॉर्मल आपकी रिपोर्ट आती है, फिर भी ये सारी चीज़ अगर बनी रहती है, तो अपने इस पर ध्यान दीजिएगा कि आप अपने आप को एकदम से यूज़ तो नहीं करवा रहे हैं किसी के भी लिए। तो सलूशन क्या है? मैनिपुलेशन से बचिए, खुद भी मैनिपुलेट मत कीजिए, एंड मैनिपुलेशन टेक्निक आप पर भी कोई अगर करे उसको भी चेक करिए। अपने सेक्सुअल एनर्जी को मिसयूज़ ना करें, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप सेक्सुअल एनर्जी को मिसयूज़ कर रहे हैं तो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल्कुल डिस्टर्ब रहेगा। फिर उससे रिलेटेड डिजीज़, सेक्सुअल अब्यूज़, उससे रिलेटेड डिजीज़ मीन्स हो सकता है माँ बनने में या कैरी करने में दिक्कत हो सकता है, या बार बार मिसकैरेज हो जाना, या सेक्सुअल रिलेटेड डिजीज़ ये हो सकता है फिर आपको परेशान करे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। सेक्सुअल एनर्जी को मिसयूज़ ना करें, ये आपके सेक्रेट एनर्जी है। मेंटेन प्योरिटी ऑफ योर बॉडी, दिस इज़ वेयर रीबर्थ बिगिंस। नंबर 6 मैं लेना चाहूँगी बैक पेन को, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। बिना किसी रीज़न के लगातार बैक पेन रिफ्लेक्ट करता है कि आप में इनर स्ट्रेंथ की कमी है, ओवरबर्डन है आप अपने आसपास हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट नहीं कर पाते या मेंटेन नहीं कर पाते। दूसरों के एक्सपेक्टेशंस को इम्पॉर्टेंस आप ज़्यादा देते हैं। सेल्फ नेग्लेक्ट आप
अपने आप को नेग्लेक्ट करते हैं, सेल्फ नेग्लेक्ट टेंडेंसी ये आप में होगी। ये रीज़न हो सकते हैं कि आपको बैक पेन या स्पाइनल कॉर्ड में पेन बना रहता है। सोल्यूशन क्या है? लर्न टू से नो व्हेन नेसेसरी। सेल्फ नेग्लेक्ट ना करें। टेक रेस्ट एंड reclaim your importance when important to do so, because the spine is the pillar of the soul. 7th, मैं लेना चाहूंगी लेग्स एंड फीट को। पैर में दर्द रहना, अक्सर बना रहना बिना कोई मेडिकल रीज़न, पैर में नमनेस फील होना या स्वेलिंग और इंस्टेबिलिटी ऑफ लेग्स रिफ्लेक्ट करता है आपके अवॉइडेंस का, आपके अवॉइडेंस नेचर का, चीज़ों को टालना, अवॉइड करना, स्टैग्नेशन, एक तरह से आपकी सिचुएशन स्टैग्नेट हो जाती है अगर आपकी जर्नी में। एंड फियर इशू, डिसीजन नहीं लेना, ये सारी चीज़ें इंडिकेट करता है लेग एंड फीट को, और उसमें नमनेस, स्वेलिंग या इंस्टेबिलिटी, लेग में इंस्टेबिलिटी बनी रह सकती है। नेक्स्ट स्टेप लेने में परेशानी, एटसेट्राज ये रीज़न होते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? बेबी स्टेप लेना सीखें, स्टेप लेना शुरू कीजिए, इंटेंशन सेट कीजिए, ट्रस्ट द नेक्स्ट स्टेप एंड ग्राउंडिंग करें। एक और लास्ट जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देखना, आईज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। आईज आर द विंडोज टू द सोल। ब्लरी विजन, आई इश्यूज इंडिकेट करता है सच को देखने से इनकार करना। आप अगर सच्चाई से मुकरते हैं, सच को देखने से इनकार करते हैं, डिनायल, आप में डिनायल टेंडेंसी है, सेल्फ जजमेंट में आप लगे रहते हैं, एक्स्ट्रा सेंसिटिव नेचर के हैं आप, तो आपको आईज रिलेटेड इशू हो सकती है। सोल्यूशन क्या है? सेल्फ एक्सेप्टेंस, लोगों को और खुद को देखने का नज़रिया बदलना होगा, सच को एक्सेप्ट करना होगा, दूसरों के बारे में और अपने बारे में भी सच को, आपको जो सच्चाई है, ट्रुथ को एक्सेप्ट करना होगा। डिनायल से नहीं, एक्सेप्टेंस में आना होगा। सेल्फ जजमेंट नहीं करना है एंड मोर सेंसिटिवनेस बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है इस जर्नी के लिए। सोल कॉलिंग को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत कुछ आपके अंदर टूटा हुआ होता है, उसे आपका प्यार, आपकी देखभाल की ज़रूरत होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट escape pain but to embrace it as part of your awakening process. इस तरह से आप अपने जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। Every pain, every symptoms is a gentle knock from your soul. अपने आप को ऑनर कीजिए, पेन को समझिए और इस जर्नी को समझते हुए इस जर्नी में आगे बढ़िए। फॉर एनी टाइप ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट मैं अवेलेबल हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और स्टार्टिंग में ही, वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपके मोबाइल में शो किया गया है आपके स्क्रीन पे मेरा नंबर। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग पेड होता है, ये भी ध्यान में रखना होगा। मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ आप लोगों को जितना समझा पाऊँ, पर पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग सिंपली आप 1-to-1 सेशन होती है। तो इसके लिए अगर आप सबसे पहले कंफर्मेशन क्या आप इस जर्नी में है या नहीं, देन फर्दर गाइडेंस, इनर वर्क, या अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, सोलमेट से भी डील कर रहे हैं, उस रिलेटेड अगर कुछ आपको गाइडेंस चाहिए, तो आई एम एन एस्ट्रोलॉजर एंड टैरोट कार्ड रीडर, ट्विन फ्लेम कोच, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। या किसी और लाइफ सिचुएशन में अगर आपको कुछ पूछना है, यू कैन कनेक्ट, यू कैन कॉन्टैक्ट विथ मी। तो इस तरह से ख्याल रखिए अपना और जर्नी में आगे बढ़िए। ईश्वर करे बहुत जल्द आप भी रियूनियन हो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओम नमः शिवाय।